जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है, जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, गम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया। दूसरा चुनाव फिर होने वाला है और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की। निशांत की राजनीति में एंट्री के बाद जदयू पर ऐसे बयान सामने आने लगे। चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए कैसा बयान जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। बिहार के बाहुबली वाले छवि वाले नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी ही पत्नी और बेटे की पार्टी यानी जदयू और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे जदयू के अंदर खाने खलबली मच गई है। सीधे तौर पे समझिए कि आनंद मोहन ने सीधे आरोप लगाया है कि जिस नेता ने जदयू को खून पसीने से खड़ा किया, आज उसी नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आनंद मोहन यही नहीं रुके। सीतामढ़ी के कार्यक्रम में उन्होंने जदयू के पोस्टरों और बैनरों का हवाला देते हुए कहा कि जब जदयू के कार्यक्रमों से खुद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब होती जा रही है, उन्होंने जदयू को थैली की पार्टी करार दे दिया है। थैली की पार्टी मतलब जरा सोचिए, जिसकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से जदयू की सांसद हो, जिसका बेटा चेतन आनंद जदयू का विधायक हो, वो बाहुबली नेता खुलेआम अपनी पत्नी और बेटे की पार्टी के खिलाफ इस कदर आग उगल रहा है। आनंद मोहन ने आखिर ऐसा क्यों कहा? पूर्व उन्होंने जदयू के बड़े नेताओं पर निशाना साधते हुए जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आनंद मोहन के इस अचानक बदले सुर के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ नीतीश कुमार के प्रति उनकी हमदर्दी है या फिर इसके पीछे सत्ता और मंत्री पद न मिलने का तगड़ा दर्द छिपा है? सबसे पहले उस बयान को सुनिए। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। अगर वैश्य लीडर चाहिए तो स्थापित नेता लोग कहाँ चले गए वैश्य के? अब कोई एमएलए बन जाता है तो उसके बेटा को मिल जाता है। दादा से बड़ी कुर्बानी नीतीश कुमार के लिए किसकी है, जिसने एक आग्रह पर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और जिंदगी भर साथ निभाया। उनकी वेदना को जो आपसे निमंत्रण है, आप जाइए जाके पूछिए। इस दर्द में वो बुढ़ापे में जी रहे है ना। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, गम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी, अब क्यों नहीं? यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा।
नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी की के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का? आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। दरअसल सियासी हलकों में चर्चा तेज है कि आनंद मोहन इस बात से बुरी तरह नाराज हैं कि उनके बेटे चेतन आनंद को बिहार कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया। जब मीडिया ने उनसे सीधे सवाल किया तो आनंद मोहन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि जदयू अब थैली की पार्टी हो गई है और नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोग थैली की राजनीति धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस टाइमिंग की जिसने कि आनंद मोहन के इस गुस्से को भड़काया है। हाल ही में हुए देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में शिवहर से पहली बार जदयू की विधायक बनी श्वेता गुप्ता को मंत्री बना दिया गया। श्वेता गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं। अब राजनीतिक पंडित इसे आनंद मोहन के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश मान रहे हैं। तो क्या शिवहर में आनंद मोहन पर सालों पुराना गढ़ अब दरक रहा है? क्या जदयू अब आनंद मोहन के रसूख से आगे निकलकर नए चेहरे को तलाश रही है? हालांकि तकनीकी रूप से आनंद मोहन खुद जदयू में नहीं है, वो फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली जदयू के सिंबल पर ही चुनाव जीती है। ऐसे ही अपनी ही सहयोगी पार्टी पर शेर और मुबज्जिल वाला बयान यह देकर आनंद मोहन ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाले नहीं है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री